एस्पायरिंग टीचर्स, ये क्वेश्चन पेपर जो है 7 Feb सीटेट पेपर 2 से मैंने लिया है। द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 2 पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, एक आयन है किसी एलिमेंट का जिसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये एलिमेंट ले लिया है मैंने जिसको E से रिप्रेजेंट किया है। इसके पास क्या है, 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। मास नंबर ऑफ द एटम इज 27। ठीक है, मास नंबर एटम का क्या है, 27। नोट करते हैं किससे, ए से। ठीक है, मास नंबर का फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये होता है मास नंबर का फॉर्मूला। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन? मास नंबर दिया हुआ है 27। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है, 14। अब इसने पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस आयन में क्या होगा। तो मास नंबर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट किया। अब इसमें जो 2 वैल्यू दी हुई हैं उसको पहले इसमें पुट कर देते हैं। ये 14 दिया है और ये 27 दिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 13। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब, किसी न्यूट्रल एटम में। ठीक है, तो ये जो जेड की वैल्यू यहाँ निकली है ना, वो किसके किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसमें, एक न्यूट्रल एटम की बात हो रही है। तो जेड अगर हमारे पास यहाँ पे मिल गया है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये 13, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने होंगे, 13 होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें, 13 ही होंगे। लेकिन हमने बताया इसको कि कब, एक न्यूट्रल एटम में। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो एलिमेंट है ये कन्वर्ट हो जाता है अपने ही आयन में, जिसमें इसमें चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो +2 है। ठीक है, ये कैसे बना होगा, जब इस एलिमेंट ने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, रिलीज कर दिया होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो +2 चार्ज इस पे आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो यही एटम बन जाएगा। तो इसमें से अब हमारे पास 13 था, ये हमारा आंसर क्या है, Z13 है, P भी 13 है। ठीक है, इसके अलावा E, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ न्यूट्रल एटम तो है नहीं, क्वेश्चन में पूछा है आयन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 11। देखो इस क्वेश्चन का आंसर में ऑप्शन में क्या क्या है, 10 है, 11 है, 15 है और 13। जिसने 13 लगाया उसका गलत हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 11। क्लियर है, ध्यान देना यहाँ पे आयन पूछा है। ठीक है, न्यूट्रल एटम नहीं पूछा है। ठीक है।